हेलो बच्चों। तो जैसे आप देख रहे हैं आज हम कर रहे हैं स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। एक स्कूल में 4 days के लिए बुक एग्जीबिशन लगी। जो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड हुए हैं फर्स्ट डे में वो थे 1094, सेकेंड डे में 1812, थर्ड डे में 2050 एंड फाइनल डे में या फोर्थ डे में 2751। तो रिस्पेक्टिवली था ना, तो जैसे ये दिए हुए थे हमें वैसे ही हमें नंबर्स को पढ़ना है। मतलब फर्स्ट के लिए 1094 लेना है, सेकेंड के लिए 1812 और थर्ड के लिए ये एंड फाइनल डे के लिए ये। तो कंटिन्यूएशन में ही हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स उन 4 days में जो बिके हैं टिकट्स टोटल बताने हैं। तो टोटल का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का प्लस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी। ओके, डायरेक्ट प्लस किया और सॉल्व करके आंसर दे दिया, ऐसे नहीं होगा। तो चलिए स्टेटमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लिखते हैं टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो कितनी टिकट सोल्ड हुई थी, 1094। अगेन टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे इक्वल्स टू 1812। अगेन टिकट्स sold on third day equals to 2050 and tickets sold on final day या fourth day equals to 2751। तो अब हमें टोटल करना है ना, तो हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। टोटल मीन्स हम आप यहाँ पे प्लस करना है हमें। चलिए प्लस करते हैं। 4, 2, 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20। तो 2 ऊपर 0 नीचे, 8 और 2 10 और 7 17, 1 ऊपर 7 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आ गया हमारा 7707। तो अब हम इसकी लास्ट लाइन लिख लेते हैं, जो फाइनल लाइन होगी कि 7707 टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, हमने जो किया है ना बिल्कुल क्वेश्चन में से देख के ही सारी लाइंस ली हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Question number 2 is, Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs.
हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। तो इसको भी समझ लेते हैं हम क्वेश्चन को पहले। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसने अब तक, सो फार मतलब अब तक, अभी तक स्कोर्ड किए हैं 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। जितने भी टेस्ट मैचेस उसने खेले होंगे ना, उसमें अब तक उसके टोटल रन हो गए हैं 6980। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो अपने रन्स 10,000 रन्स कंप्लीट कर ले, जल्दी से जल्दी 10,000 रन्स कंप्लीट कर ले। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, तो उसे अब अभी कितने और रन्स की ज़रूरत है ताकि उसके 10,000 रन्स हो जाएं। मतलब 6980 रन्स हैं, कितने और रन्स हमें और चाहिए कि 10,000 रन्स उसके कंप्लीट हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बिगर नंबर दिया है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वही रन्स उसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए इसकी भी स्टेटमेंट बनाते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो शेखर, अब हम ये देखिए यहीं से ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट लाइन को छोड़ देंगे, ही हैज सो फार स्कोर्ड, तो शेखर स्कोर्ड। इक्वल टू 6980 रन्स। ठीक है। दूसरी है बात कि ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स, तो हम यहाँ पे भी यही लाइन लिख देते हैं, ही विशेज की जगह हम वांट्स लिख देते हैं, ही वांट्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स। ओके, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि he needs 10,000 माइनस 6,980, माइनस करेंगे ना इसको। तो चलिए अब 1 में से यहाँ तो 0 से 0 तो 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 0 है ना, तो ये तो माइनस तो आपको आता ही होगा। ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3। तो उसे कितने रन्स की ज़रूरत है? 3020 रन्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही नीड्स 3020 मोर रन्स। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3 is, in an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win? तो पहले इनको समझ लेते हैं कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें कि जो कैंडिडेट जीता है, सक्सेसफुल हुआ है, उसको मिले हैं 5,77,500 वोट्स, और जो उसका नियरेस्ट राइवल मतलब जो उसका अपोजिशन वाला था उसको मिले हैं 3,48,700 वोट्स, थोड़े कम मिले, तो वो जीत नहीं पाया। तो कितने मार्जिन से, बाय व्हाट मार्जिन मतलब कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसकी जीत कितने मार्जिन से हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको भी अब कर लेते हैं। अब आप समझ में होंगे कि कितने मार्जिन से आया है, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा, है ना। तो चलिए इसके लिए भी स्टेटमेंट बनाते हैं, यहीं से देखेंगे कि द सक्सेसफुल, हम जो लाइंस लेते हैं ना वो यहीं से लेंगे। द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स, यहीं से ले लेंगे, सिंपल लाइंस, आपको बनानी नहीं पड़ेंगी अलग से। द सक्सेसफुल कैंडिडेट registered equals to कितने
5,77,500 वोट्स। ठीक है, अब हिज राइवल गॉट, उसको कितने मिले? 3,48,700 वोट्स। ठीक है, तो मार्जिन पहले निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन, क्योंकि बिगर ऊपर ही लिखा है और स्मॉलर नीचे लिखी वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। हम उसको माइनस करना है तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब 5 छोटा है तो हमने यहाँ तो 6 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, तो 15 में से 7 गया, 8 आया, और फिर ये 6 छोटा हो गया तो यहाँ 6 हुआ, ये 16 हो गया। 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आया। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अच्छा इसको अभी हमें अगर रीचेक करना है कि हमारी सही है वैल्यू कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस जो आंसर आया और जो नीचे वाला स्मॉलर पार्ट था उसको प्लस करेंगे ना, तो हमारा ऊपर का आंसर आ जाएगा। 8 और 7 15 का 5 कैरी 1, 8 1 9 है ना, 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, 2 1 3 4 3 7 3 और 2 5। इट मीन्स इट इज करेक्ट। तो अब हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। द सक्सेसफुल कैंडिडेट won by 2,28,800 वोट्स। तो इतने ज़्यादा मिले उसे। होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Question number 4 is Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? अब इसमें 2-3 पार्ट हैं क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2-3 आंसर्स आपके आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कीर्ति बुक स्टोर है कोई, उसने जून के फर्स्ट वीक में जो बुक सेल करी हैं अपनी, वो कितने रुपीज़ की हैं? 2,85,891 की टोटल बुक्स जो बिकी होंगी उनकी इतनी बिकी हैं। ठीक है, और सेकेंड वीक में, उसी मंथ के जून वीक के सेकेंड वीक में जो बुक्स बिकी हैं वो बिकी हैं 4,768 रुपीज़ की। तो बाय हाउ मच जो है उसकी सेल जो है दोनों वीक में कितनी रही? ठीक है, मतलब दोनों वीक की एक साथ सेल कितनी हुई? तो क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, दोनों वीक्स की सेल निकल जाएगी। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, ये आपको पता ही चल रहा है, सेकेंड वीक में ग्रेटर है। एंड बाय हाउ मच कितनी सेल ज़्यादा है, तो उसके लिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा, बिगर में से स्मॉलर को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 आंसर्स आ रहे हैं इसमें आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है, समझ जाते हैं तो आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट हम देखो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ से बनाते हैं। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून द सेल वॉज, बुक्स की सेल तो पता ही है ना, इतनी थी। तो इस तरह से लिख देते हैं, इन फर्स्ट
week of June, the books sale of books इक्वल टू रुपीज़ कितनी थी? 2,85,891 ये थी। अब इन द सेकेंड वीक ऑफ जून द सेल was rupees 4,768। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं वो कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर। तो टोटल कितनी आ जाएगी? टोटल ही आ जाएगी ना, टुगेदर का मतलब टोटल। ठीक है, प्लस कर देंगे इसको, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। 8 और 1 9, 9 और 6 15 है ना, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 8, 7 1 8 और 8 16 का 6 कैरी 1, 5 और 1 6 8 4 और 2 6। एक बार और देख लेते हैं। 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 का 6 कैरी 1, 5 1 6 8 का 8 4 2 6। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट यहीं पे लिख देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर। द सेल फॉर 2 weeks together was rupees 6,86,659। तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या है इसका कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। तो ये तो आपको पता चल रहा है कि इन द सेकंड वीक, in the second week the sale was greater, higher, greater कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ओके। अब थर्ड है बाय हाउ मच। तो बाय हाउ मच का मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम। तो डिफरेंस इन बोथ वीक्स, दोनों वीक्स में डिफरेंस इन बोथ वीक्स इक्वल्स टू, पहले बड़ी अमाउंट लिखेंगे 400,768 माइनस 285 एंड 891। ये लिख दिया हमने नंबर। अब हम करेंगे इसको माइनस। ठीक है, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, इधर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 6। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। अब वापस ये 6 छोटा हो गया ना, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया, 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 5 माइनस 4, 9 में से 8 1, 3 में से 2 1। ठीक है, तो अब बाय हाउ मच द डिफरेंस इन बोथ द वीक्स, द difference of sale in both the weeks
was ₹1,14,877। ये आपका आ गया थर्ड पार्ट। तो 3 आंसर आपके आ गए। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।